हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया और मस्त होंगे और गर्मी का बड़ी मजे ले रहे होंगे। चलो, बारिश शुरू होने वाली है और आप कहानी सुन के मजा लीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। चलिए देखिए कहानी और मजे लीजिए। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का सारस कर रहा था। बुरे काम का फल निश्चित ही मिलता है। आज नहीं तो कल वह भुगतना पड़ता है। न तो कोई प्राणी किसी का बुरा सोचें और न किसी का बुरा करें। हमेशा सबका भला सोचे और भला करें, इसी में बुद्धिमानी है। भोलू भालू ने कहा। नंदू चूहे का सिर शर्म से झुक गया था। कटी पूंछ और कटी मूंछों को लेकर मां के सामने वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। मां सिर पर हाथ फिराती हुई बोली, बेटा, जो हुआ है उसे भूल जाओ। मूंछ और पूंछ तो दोबारा आ जाएंगी। अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ मां, ऐसा कहकर नंदू अपनी मां से चिंता जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फुलाना समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए, मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों। चुगलखोर नंदू को दंड। नंदू चूहे में एक बुरी आदत थी, वह भी बहुत बोलने की। हर समय वह कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत ठीक नहीं है। व्यर्थ बोलने में बहुत सी शक्ति खर्च होती है। काम की बात ही बोलो, पर नंदू था कि मानता ही न था। धीरे धीरे नंदू में चुगलखोरी की आदत भी आ गई। वह इधर की उधर लगाने लगा, झूठ भी बोलने लगा। वह झूठ बोलकर चुगलखोरी करके दूसरों में लड़ाई भी कराने लगा। ऐसा करने में उसे मजा आने लगा। नंदू रोज ही कुछ न कुछ शरारत करने लगा। एक दिन उसने उसने देखा कि मीतू बतख अपनी चोंच में खाना दबाए चली आ रही है। मीतू यह खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर नंदू को भी भूख लगने लगी। वह सोचने लगा कि वैसे तो मीतू कुछ देगी नहीं, इसलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते मीतू मौसी। नमस्ते बेटा। खुश रहो, मीतू कहने लगी। नंदू बोला, मौसी,
सारस मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, तुम्हारा खाना भी वे ही खोजते हैं। यह सुनकर मीतू एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वह अपने मुंह से जोर जोर से बकबक की आवाज निकालते हुए, आंखें नचाते हुए बोली, यह सोना सारस भी न जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना खिला दिया तो रोज रोज गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर, और वह पैर पटकती अपना खाना छोड़कर तुरंत चल दी। नंदू चूहे ने बड़ी खुशी से वह खाना खाया, फिर संतोष से अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। इसके बाद वह मीतू बतख और सोना सारस की लड़ाई देखने चल दिया। सोना सारस को तो कुछ भी पता न था। मीतू बतख जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। नंदू चूहे को उनकी इस लड़ाई में खूब मजा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयाँ कराना नंदू चूहे के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, नंदू तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। बुरे काम करने वालों को सदैव बुरा फल मिलता है, पर नंदू को अभी तक कोई बुरा फल मिला न था, इसलिए वह बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू घूमते घूमते महाराज सिंह की गुफा तक जा पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। नंदू को यहाँ भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहाँ भी न छूटी। उसने हाथ जोड़कर महाराज के आगे झुककर नमस्कार किया और बोला, बोला राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। सिंह ने अपने नथुनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। नंदू आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस, शेर दहाड़ा। नंदू ने दोनों हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा, महाराज, आपका मंत्री भोलू भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे ही दिन पड़े पड़े आराम फरमाते रहते हैं। जनता के सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहकर सिंह गरजा। उसने नंदू को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भेजा भोलू भालू को बुलाने के लिए। नंदू मन में सोचने लगा कि आज मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि सिंह को भड़काकर वह तो चला जाएगा, पीछे सिंह और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। पर सिंह ने तो उसे यहीं पर बैठने का आदेश दिया था। अब तो वहां से बाहर निकलना भी संभव न था। तभी नंदू के दुर्भाग्य से मीतू बतख और सोना सारस भी वहीं आ पहुंचे। अब उन दोनों में सुलह हो गई थी। नंदू की वह चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। मीतू बतख ने विस्तार विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर सिंह को नंदू चूहे पर बड़ा गुस्सा आया। तभी दरबार में लोमड़ी, हाथी, ऊंट, भालू आदि और जानवर भी आ गए। वे भी कभी न कभी नंदू की शरारतों को भुगत चुके थे। सभी ने नंदू की बुराई की। भोलू भालू कह रहा था, महाराज, मैंने तो कभी किसी से आपकी बुराई नहीं की। यह नंदू ही सभी की बुराई करता फिरता है। ऊंट, हाथी, लोमड़ी आदि सभी ने अपनी अपनी गर्दन हिलाकर इस बात का समर्थन किया। अब सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने नंदू को दंड सुनाया। नंदू, तुम्हारी इस आदत से सभी में झगड़ा होता है। दूसरों में लड़ाई करवाकर तुम तमाशा देखते हो। मुझे तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं। पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक बार तुम्हें संभलने का मौका दिया जाएगा। मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि तुम्हारी पूंछ और मूंछों को काट लें। सिंह के सैनिकों ने आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया। मीतू बतख बोली, कितना ही समझाया था इस नंदू को, पर यह अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही न था। आखिर में इसे इसका दंड तो मिल गया। अब यह अपनी सब गलत आदतें छोड़ देगा। सोना सारे